महागठबंधन ने भी अनाउंस नहीं किया है। हालांकि आरजेडी खेमे से बार बार ये कहा जा रहा है कि होंगे तो फेस तेजस्वी ही। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर औपचारिक रूप से कुछ साफ तौर पर कह नहीं रही, लेकिन इस बीच एनडीए ने क्यों तेजस्वी यादव के लिए ललबबुआ शब्द का प्रयोग कर दिया, देखिए। तेजस्वी यादव आज भी राजनीति में ललबबुआ हैं। तेजस्वी यादव को बार बार ललबबुआ क्यों कहा जा रहा है? नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, ललबबुआ हैं। क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बड़े बाप के बेटे हैं? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। राघोपुर से नामांकन दाखिल करते हुए तेजस्वी यादव के साथ उनके घर के लोग मौजूद हैं। माता पिता और बहन तेजस्वी का पर्चा दाखिल कराने आए हैं। एनडीए के नेता इसी तस्वीर के मायने निकाल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि गठबंधन के बाकी साथी कहां हैं? तेजस्वी यादव आज भी राजनीति में ललबबुआ हैं। इनके डैडी बीमार हैं बेचारे, उनको भी जाना पड़ा राघोपुर उम्मीदवारी के नॉमिनेशन में। मम्मी, बहन, इसका मतलब अभी तेजस्वी यादव परिवार की नजरों में भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन की गांठ बहुत कमजोर साबित हुई, और जब ये आरोप लग रहा है तब निशाने पर सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव ही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो पहले ही तेजस्वी को ललबबुआ घोषित कर चुके हैं। एक देखिए, उन्होंने जैन जी कहा था और उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, ललबबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर, तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। बिहार के समाज में ललबबुआ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे बच्चे के संदर्भ में किया जाता है जो नादान हो, यानी जिसके व्यवहार में गंभीरता की कमी हो, जो अपने माँ बाप का दुलारा हो लेकिन गंभीर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो। तो क्या एनडीए के नेता तेजस्वी के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि वो अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है? तेजस्वी के अंदर नेतृत्व क्षमता की कमी है, उन्हें माता पिता के मार्गदर्शन की जरूरत है। और इस वक्त आपको बताते हैं एक अहम महत्वपूर्ण खबर सीमांचल को लेकर। सीमांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले सरफराज आलम, जो आरजेडी में हुआ करते थे पूर्व सांसद, वो शामिल हो गए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी में, जनसुराज में। अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम प्रशांत किशोर की पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। आरजेडी से इस्तीफा दिया, और जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद कहा कि ईमान की कोई कीमत नहीं है। जनसुराज ने कहा कि सरफराज आलम के शामिल होने से सीमांचल में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं पार्टी के साथ कभी दायां बायां नहीं देखने का काम किया। क्षेत्र में जनता के साथ ईमानदारी से रहे और पार्टी के साथ भी वफादारी से रहे। चुनाव लूज कर गए, उसके बाद भी पार्टी में मैं ईमानदारी से रात दिन में मेहनत किया। तो अब पार्टी में रहने का कहीं से कोई मतलब नहीं है। ईमान का कोई कीमत नहीं है, पैसे का कीमत है। इसलिए मैं पार्टी से रिजाइनेशन कर रहा हूं और मैं दुखी हूं और जाऊंगा। क्षेत्र का जनता जो कहेगा मैं वही करूंगा।